हाय दोस्तों, रंजन आर्ट्स क्लासेस में आपका स्वागत है। प्यारे दोस्तों, आज हम आपको देख रहे हैं मुगल वंश के बारे में समझा रहे हैं। मुगल वंश क्या था, इसका जन्म कहाँ से हुआ था, इसके बारे में आपको हम बता रहे हैं। इससे प्यारे दोस्तों, मुगल वंश मुगल वंश जो है, इसका जो शासन काल था 1526 से 1707 के बीच में है। इसके पश्चात आपका उत्तर वैदिक मुगल काल, जिसका 1707 से 1857 के बीच में है। इसको में औरंगजेब का उत्तर वैदिक मुगल काल के नाम से भी जाना जाता है। तो प्यारे दोस्तों, आपको इसमें जो आपका मुगल वंश के जो संस्थापक थे वो थे आपके बाबर थे। जो बाबर था, जिसको मुगल वंश के क्या किया था, स्थापना किया था। तो मुगल वंश का एक परिचय हम देखते हैं। परिचय करें कि तुर्की के चगताई शासक थे। करें कि इसकी स्थापना तुर्की के मुगल वंश के संस्थापक तुर्की के चगताई शासक थे, जिसका संस्थापक क्या था, बाबर था। मुगल वंश का संस्थापक कौन था, बाबर था। इसके बाद बाबर को हम लोग प्यार से जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर के नाम से जाना जाता है। मुगल का अर्थ होता है मुगल वंश था। प्यारे दोस्तों, मुगल वंश था जो दो तुर्क सरदारों को मिलकर से बना था। जो पहला का अर्थ होता है मंगोल। इसमें क्या मंगोल थे और तुर्क थे, अर्थात मंगोल प्लस तुर्क। मुगल का शाब्दिक अर्थ होता है बहादुर। ठीक है। इसके बाद आपको इनके पिता बाबर के पिता का नाम उमर शेख मिर्जा था। बाबर के पिता का नाम उमर शेख मिर्जा था। और इनकी माता का नाम जहीरुद्दीन, इनकी माता का नाम कुलुत्तीनगार खानम था। ये थे आपका उमर शेख मिर्जा, जो बाबर के पिता थे। ये तैमूर वंशज के थे। लेकिन इनकी माता कुतली निगार खानम मंगोल के वंशज थे। जिसके मंगोल के वंशज चंगेज खान थे, जो आपका मंगोल के वंशज थे। 14 फरवरी को जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर को वैलेंटाइन डे के दिन 14 फरवरी 1483 को फरगाना में इनका जन्म हुआ था। जो फरगाना अभी वर्तमान में अफगानिस्तान और तुर्की के बॉर्डर पर सीमा पर स्थित है। जब इनका जो 1494 ईस्वी से पिता की मृत्यु के बाद मात्र 12 वर्ष की आयु में फरगाना की शासक बना था। इसका अर्थ ये होता है कि जब उनके पिता का बाबर के पिता जो उमर शेख मिर्जा हुए, जब उनको मृत्यु हो गई थी, तो 12 वर्ष की अवस्था में ही बाबर ने 12 वर्ष की अवस्था में ही क्या किया, अपने राजगद्दी को क्या किया था, उस पर कब्जा कर लिया था, शासक बना। इसका अर्थ होता है कि 12 वर्ष की आयु में वो फरगाना का शासक बन चुका था। इसके बाद शासक बना। बाबर की प्रारंभिक संघर्ष, बाबर का जो प्रारंभिक संघर्ष क्या था, उन्हें अनेक प्रकार की युद्धों को लड़ा। अंततः लड़ते लड़ते भी वो एक जगह पर, आपको ऐसे बोला जाता है कि बाबर ने आज तक एक देश में 2 बार नमाज नहीं पढ़ा था। इसका अर्थ ये होता है कि बाबर अपनी चाहे जितने की इच्छा से या युद्धों की डर से क्या होता, हमेशा भागते रहता था, या जीती प्रदेशों पर हमेशा कब्जा करने के लिए सोचता रहता था। इसीलिए बाबर ने अपने देश में और भारत में 1 से 2 बार नमाज अदा नहीं किया था। इसके बाद का बाबर का 1494 में समरकंद को जीतने का प्रयास किया, परंतु असफल रहा। 1494 में
समरकंद को जीतने का प्रयास किया बाबर ने, क्योंकि वो असफल रहा। इसका कारण था कि 1497 में समरकंद को जीत पर 100 दिन के लिए, 1497 में समरकंद को उसने अंततः जीत लिया। वो कितने दिन के? तो 100 दिनों के लिए जीत लिया। 100 दिनों के लिए उसने बाबर ने जीत लिया था। पुनः 1501 में जीता हुआ, इस बार उन्होंने 1501 में जीता हुआ, इस बार 8 माह के लिए जीता। 1501 में समरकंद को 8 माह के लिए जीत लिया। और 1504 में बाबर ने 1504 ईस्वी में काबुल और गजनी को जीता। बाबर ने 1504 ईस्वी में बाबुल और गजनी को जीता था। जीतने के उपलक्ष्य में उन्होंने 1507 में गजनी को जीतने के पश्चात 1507 ईस्वी में बाबर ने पादशाह की उपाधि धारण की थी। फिर उसने सीरियल बाय सीरियल युद्धों को हमेशा जीतते चला गया। इसके बाद 1511 में उसने एक बार पुनः समरकंद पर आक्रमण कर अधिकार कर लिया। फिर उसने पुनः आक्रमण कर अधिकार कर लिया, पर 1512 में उसे खो बैठा। मतलब इसका अर्थ होता है कि बाबर ने समरकंद पर 1511 में क्या कर लिया था? पुनः अधिकार उस पर कर लिया था। लेकिन इसके पश्चात एक वर्ष के बाद 1512 में बाबर ने समरकंद को क्या कर दिया? खो दिया। मैंने युद्ध में दोबारा फिर से क्या हो गया? हार गया। उसने 1512 ईस्वी में उसे खो बैठा। मध्य एशिया और समरकंद में असफलता के बाद भारत को छोड़कर मध्य एशिया और समरकंद के हारे हुए युद्ध में असफलता के कारण बाबर भारत को छोड़कर किसी दूसरे देशों अफगानिस्तान और तुर्की या गंधार वाले क्षेत्रों में चला गया था। अब प्यारे दोस्तों देखते हैं कि बाबर का भारत पर आक्रमण किस लिए हुआ था, इसका कारण क्या है, उसके हम लोग देख रहे हैं। 1519 में सीमा क्षेत्र बजौर और भेरा को जीता। बाबर ने 1519 में सीमा क्षेत्र बजौर और भेरा को भी क्या कर लिया था? जीत लिया था। और जीतने के क्रम में 1519 में बाबर ने पेशावर तक जीता। पेशावर जो अभी पाकिस्तान में है, वहां तक बाबर ने अपने युद्ध नीति के कारण से क्या होता? पेशावर पाकिस्तान तक क्या कर लिया था? जीत लिया था। इसके बाद 1520 में बजौर भेरा से पंजाब और सिंध को भी 1520 में बजौर और सिंध को भी क्या कर लिया? जीत लिया था। और 1524 में बाबर ने 1524 में उसने लाहौर सहित लगभग पंजाब के अधिकांश भागों को बाबर ने जीतते चला गया था। बाबर के आक्रमण के समय भारत की राजनीतिक स्थिति करा कि पानीपत का प्रथम युद्ध, बाबर द्वारा लड़ा गया प्रथम युद्ध पानीपत का प्रथम युद्ध था, जिसमें वो 1526 में लड़ा था। इसका कहलाम है, इसका एक और शॉर्ट ट्रिक से याद करने किया जाता है, पान खाके चल घर। इसका अर्थ होता है पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में हुआ था। 21 अप्रैल 1526 में हुआ था। बाबर ने दिल्ली सल्तनत के शासक इब्राहिम लोदी को पराजित कर दिया। पराजित किया और उसने उसी पानीपत के प्रथम युद्ध में ही पराजित करने के पश्चात भारत में
बाबर ने मुगल वंश की नींव को उपदेश दिया था या नींव डाला था। उसी समय से बाबर ने भारत में रहकर मुगल वंश की स्थापना किया था। तो जैसे इसके बाद कहा जाता है प्रथम बार तोपखाना का प्रयोग, बाबर ने प्रथम बार तोपखाना का भी प्रयोग इसी युद्ध में किया था, 1526 के युद्ध में ही किया था। बाबर ने एक और नीति का पालन किया था, युद्ध नीति का पालन किया था, जिसको हम लोग तुलगामा युद्ध नीति का प्रयोग किया था। तुलगामा युद्ध नीति एक ऐसा युद्ध होता है जिसको में तोप से गोला लगाकर तोप से सैनिकों पर क्या करती है, विपक्षी सैनिकों पर उनको पर छोड़ दिया जाता था। तो आपको मुबायान शैली या तुगलामा युद्ध नीति का प्रयोग सर्वप्रथम बाबर ने किया था। इसके पश्चात आप प्यारे आगे दोस्तों देखते हैं कि बाबर ने 1526 में स्वयं को बादशाह घोषित कर दिया, स्वयं को बादशाह घोषित कर मुगल वंश की स्थापना की। तो 1526 से ही मालूम चल जाती है कि मुगल वंश की स्थापना बाबर ने पानीपत के प्रथम युद्ध जीतने के पश्चात ही कर दिया था। इसके बाद आपका है युद्ध के पश्चात 1526 के युद्ध के पश्चात बाबर की उदारता के कारण लोगों ने उसे कलंदर की उपाधि दी। लोगों ने उसे 1526 के युद्ध के उपरांत बाबर ने उसे कलंदर की उपाधि दिए थे। कलंदर का अर्थ होता है कि लाखों का दान देने वाला होता है, जिसको हम लोग कलंदर के नाम से भी जाना जाता है। उपाधि दी। खानवा का युद्ध है जो 1527 में बाबर ने राजपूत राजा, खानवा का युद्ध जो होता है वो बाबर ने राजपूत राजा राणा सांगा को पराजित किया। राणा सांगा को पराजित करने के पश्चात उसने खानवा का युद्ध को आगे की ओर बढ़ाने के उस उपलक्ष्य में बाबर ने युद्ध के लिए खानवा के युद्ध में आगे करने के लिए बाबर ने जिहाद, जो जिहाद का अर्थ होता है इस्लाम को आगे की ओर बढ़ाकर ले जाना, इस्लाम की रक्षा के लिए धर्म युद्ध। जिहाद का अर्थ होता है इस्लाम की रक्षा के लिए धर्म युद्ध। तो जिहाद का अपनाने वाला प्रथम शासक आपका बाबर ही होता है, जिसका बाबर ने इस्लाम जिहाद का पहले बार प्रयोग किया था। इसके बाद फिर भी आता औरंगजेब ने भी जिहाद को अपनाया था। युद्ध के पश्चात गाजी काफिरों को मारने वालों की उपाधि दी गई है। गाजी का अर्थ होता है, बाबर ने गाजी की उपाधि इसलिए धारण की, वो काफिरों का अर्थ होता है हिंदुओं को मारने वाले, काफिरों को मारने वालों की उपाधि भी दी गई थी। तो इसको में काफिरों का अर्थ होता है गाजी, जो काफिरों को मारने वाले की उपाधि की संज्ञा ली थी बाबर ने। चंदेरी का युद्ध 1528 में हुआ था। चंदेरी का युद्ध 1528 में हुआ था। इसमें मालवा और बुंदेलखंड की सीमा पर स्थित एक महत्वपूर्ण व्यापारिक और राजनीतिक केंद्र था, उसको बाबर ने क्या कर लिया था, जीत लिया था। तो जीतने के क्रम में बहुत सारे उन्होंने सैनिकों को कत्लेआम किया था। कत्लेआम करने के पश्चात इसको में बहुत सारे सिस्टम में क्या आ गई थी, खराबी आई थी। मुगल वंश को क्या हो गया, गंदी नजरों से भी देखे जाने लगा था। चंदेर स्थित एक महत्वपूर्ण व्यापारिक एवं राजनीतिक केंद्र था। तो आपसे पूछा जाए कि इसको में बाबर के शासन काल में राजनीतिक और व्यापारिक केंद्र का मुख्य बिंदु कौन था, तो मालवा और बुंदेलखंड की सीमा पर स्थित क्षेत्र था। इसके बाद आपका है
युद्ध में बाबर ने राजपूत सरदार मेदिनी राय को पराजित किया था। तो खानवा के युद्ध में राजपूत सरदार मेदिनी राय को बाबर ने किया था, पराजित कर दिया था। जब पराजित करने के पश्चात पराजित कर दिया था और उसकी जब बाबर ने मेदिनी राय को जब पराजित कर दिया और उसकी दो पुत्रियों को वहां से अपहरण कर लिया। अपहरण करने के पश्चात अपने दो बड़े पुत्रों जिसका नाम था और उसकी दो पुत्रियों को अपने पुत्र हुमायूं और कमरान को भेंट कर दिया। इसलिए भेंट कर दिया क्योंकि हुमायूं को और कमरान को इसलिए दे दिया कि इसको क्या ज्यादा से ज्यादा शोषण करे। इसके बाद इस युद्ध में उसने जिहाद का नारा दिया। खानवा के युद्ध में ही आपको बाबर ने जिहाद का नारा दिया था। जिहाद का अर्थ होता है इस्लाम का अपना एक धर्म युद्ध हो, जिहाद का यही अर्थ होता है। इसके बाद आपका घाघरा का युद्ध जो होता है 1529 में होता है। इसमें बाबर ने अफगानी शासक महमूद लोदी को पराजित किया और बाबर का अंतिम युद्ध था। आपसे पूछा जाता है, क्वेश्चन भी आता है ज्यादातर कि घाघरा का युद्ध कब हुआ था, तो 1529 में हुआ था। 29 में बाबर ने अफगानी शासक महमूद लोदी को किया था, पराजित किया था और ये बाबर का अंतिम युद्ध भी था। इसलिए था कि ये युद्ध करते करते काफी थक गया था और थकने के पश्चात इनमें अनेक प्रकार के कुरीतियां भी थी। वो सब के अनेक प्रकार के रोग विकार इनके शरीर में होने लगे थे। इसीलिए घाघरा का जो युद्ध था जो 1529 में हुआ था, ये आपका बाबर का अंतिम युद्ध था। 26 दिसंबर प्यारे दोस्तों, 26 दिसंबर 1530 को बाबर की मृत्यु हो गई। 26 दिसंबर 1530 को बाबर की मृत्यु हो गई। जब बाबर की मृत्यु हुई तो सर्वप्रथम उसके शव को पहले आगरा के आराम बाग में तथा उसके बाद शव को कबाड़ कर उसके बाद में तथा बाद में काबुल में उसको दफनाया गया। तो ये क्वेश्चन भी बनता है कि कौन ऐसा शासक था जिसको शव को एक बार कबाड़ कर दूसरे जगहों पर स्थानांतरित किया गया था, तो वो था आपका बाबर। बाबर ने तुजुकी ए बाबरी बाबरनामा लिखी, जिसको तुर्की भाषा का बाइबिल के नाम से भी जाना जाता है। इसके बाद आपका मुबैयान पद शैली का जन्मदाता बाबर को जाना जाता है। मुबैयान पद शैली एक ऐसी शैली थी जिसको तोप में गोला लगाकर उसको विपक्षी सैनिकों पर छोड़ दिया जाता था, जिसमें बहुत सारे विपक्षी सैनिकों का क्या होता था, मृत्यु भी हो जाती थी। इसीलिए आपको सर्वप्रथम तोप से गोले का विपक्षी सैनिकों पर छोड़ने का प्रयास सर्वप्रथम बाबर ने ही किया था। उसके बाद आपका आगरा, इसको बाद जब उनको शव को पहले आगरा से आराम बाग में दफनाया गया था, बाद में काबुल में उनको क्या कर दिया गया था, दफना दिया गया था। तो ये प्यारे दोस्तों, ये था आपका बाबर के जीवन से चरित कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक थे। इसके बाद मैं बाबर द्वारा क्या क्या अंगीकरण ईस्वी के माध्यम से किए गए थे, क्या कार्य किए गए थे, इसके बाद मुगल वंश पार्ट 2 में हम लोग देखेंगे। चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब कर दीजिए और चैनल को जितना शेयर कर दीजिए। थैंक यू।